जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। अरे यार तुम आर्मी में क्यों ही जाना चाहते हो? क्योंकि आर्मी में ढेर सारे लड़ाई होते हैं, वहाँ पर ढेर सारे बंदे मरते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मर जाओ, प्लीज आर्मी मत ज्वाइन करो। मेरा मेन क्रिएटर बोलता है कि आई नो मेरे जो अब्बा जान है तुम्हारे अब्बा जान दोनों दोस्त थे, मगर मेरे को तुम्हारे साथ शादी करने से पहले तुम्हारे अब्बा जान को मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। आई नो तुम आर्मी ज्वाइन कर लो, जाकर वॉर तुम लड़ाई करने वाले हो, मगर वहाँ से कोई भी जिंदा वापस लौट के नहीं आता है। तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। मैं जिंदा वापस ज़रूर लौट के आऊँगा और फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करूँगा और पूरी दुनिया वालों को मैं दिखा दूंगा कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ। मेन कैरेक्टर, क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? हाँ पक्का, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में शादी करूँगा। तभी जो यूनार रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, मैं और जो मेरे लोग हैं वो सब तुम्हारे हैं। सीन कट होकर रात की ओर जाती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और जो यूनार रहती है दोनों सो रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यूनार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। अरे मेन कैरेक्टर, क्या तुम सचमुच आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो? हाँ मैं सचमुच आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। जैसे मैं आर्मी में ज्वाइन होऊंगा, जैसे मैं बॉर्डर पे मतलब जाऊंगा लड़ाई करने के लिए, जैसे मैं लड़ाई जीत जाऊंगा उसके बाद आऊंगा तुम्हारी अब्बा जान से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर एक जेट पेंडेंट निकाल लेता और बोलता है कि ये जेट पेंडेंट मेरी माँ ने दिया था, तो ये जेट पेंडेंट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये जेट पेंडेंट अलग भी हो सकते हैं, तो एक टुकड़ा मैं तुम्हें दूंगा, एक टुकड़ा मैं अपने पास रखूंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उस पेंडेंट को अलग कर देता है। ये लो यूनार, ये पेंडेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ शादी के दहेज के तौर पर, हमारे शादी की निशानी, जो कि आगे चल के फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। आगे भी चल के मैं ढेर सारे सामान देने वाला हूँ। तो इधर मैं गाइस बता दूं, चाइना में एक रूल रहता है, जो चाइना वाले लड़के रहते हैं वहाँ पर जो लड़के वाले दहेज देते हैं, लड़की वाली बिल्कुल भी नहीं देती हैं। यूनार बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। दिन कट होकर दूसरे दिन की ओर आता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ढेर सारे जो बंदे रहते हैं वो खड़े होते हैं। देखते हैं जो गाँव को मुखिया रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम सचमुच जाना चाहते हो, आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हो? अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे दादाजी मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाकर आर्मी में ज्वाइन होऊंगा, क्योंकि हम जैसे गरीब के पास एकमात्र यही मौका है जो जाकर बाहर और आर्मी में अपने देश के लिए लड़ सकें, उनके अपने देश को बचा सकें। जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि यांग चैंग आर्मी का जो कमांडर है वो यहाँ पर आ चुका है। जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि हेलो बुड्ढे जी, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं यांग चैंग आर्मी का कमांडर हूँ जो कि आपसे मिलने यहाँ पर आया हूँ। तभी जो बुड्ढा रहता है वो बोलता है कि हमारे गाँव से 10 यंग लोग जा रहे हैं हमारे आर्मी में भर्ती होने के लिए, हमारे देश में लड़ने के लिए, क्योंकि जो हमारे देश में जो वॉर चल रहा है वो वॉर को जीतने के लिए जो कि हमारे गांव से जा रहे हैं। तो हमारे गांव के जो लोग हैं वो अपने देश के लिए जान भी दे देंगे, मगर पीछे वो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि हाँ जो 10 यंग बंदे हैं मैं भी उन्हें अपने आर्मी में भर्ती करता हूँ। तभी देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर जो गाँव के प्लस रहते हैं वो आर्मी का कपड़ा पहन लेते हैं। जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि अरे मेरे बच्चों तुम अपना स्पिरिट स्ट्रॉन्ग रखना, अपने आप को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और जाकर जो दुश्मन है दुश्मन को मारना, उनकी जाकर कह के ले लेना, उनकी फाड़ के रख देना। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर जो ढेर सारे जो लोग रहते हैं वो कुछ लिक्विड पीते हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार था। पीछे से यूनार आती है स्वॉर्ड लेकर, लो मेन कैरेक्टर ये स्वॉर्ड जो कि हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यूनार का हाथ पकड़ लेता है। अरे यूनार आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी यूनार बोलते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वापस आने का मैं वेट करेंगे, वैसे भी मैं तुम्हारी औरत हूँ, मैं मर भी जाऊंगा तो फिर भी मैं तुम्हारी औरत ही रहूंगी, मैं वापस जरूर आऊंगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बस तुम मेरा इंतजार करना। अभी जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि आज से तुम बिल्कुल भी नॉर्मल पब्लिक लोग बिल्कुल भी नहीं आते, आज से तुम 1 साल के लिए आर्मी के अंडर में आते, तुम आर्मी के बंदे हो गए हो, तो जाकर तुम्हें जंग लड़ना पड़ेगा 1 साल तक, उसके बाद तुम आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से तुम जी सकते हो, तो एक काम करो मेरे पीछे आओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है यूनार मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और हमारा सिस्टम बोलता है कि होस्ट कांग्रेस आपको बधाई हो, आपको जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, जो आपकी जो स्पेस है हम उसे एक लेवल बढ़ा देंगे, आपका जो लेवल है उसे भी हम एक लेवल बढ़ा देते हैं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार मैंने जैसे आर्मी में भर्ती हुआ वैसे मेरे को रिवॉर्ड मिल गया। और हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है जो आर्मी के जो बंदे आते हैं वो ढेर सारे कैटेगरी में बटे हुए हैं, मतलब ढेर सारे कैटेगरी में अलग अलग हैं। जैसे कि पहला आता है जो कि आर्मी यानी जो बॉर्डर में बॉर्डर की प्रोटेक्शन करते हैं, और दूसरा है जो कि आर्मी से लड़ रहे होते हैं, मतलब दुश्मन वाले आर्मी से। दूसरे
आर्मी है वो जाकर जो पब्लिक है पब्लिक को प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे ढेर सारे जो बटे हुए आर्मी है जो कि अलग अलग कुछ काम करते रहते हैं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को रियल में एक स्कॉलर डेस्टिनी बनना है, जो कि तभी दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर मैं तो बोल रहा हूँ तू बिल्कुल भी यानी वॉर में मत जाने, तो तू जाएगा तो वहाँ पर मारा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट की ओर देखते हुए बोलते हैं कि मेरे को डर लगता है कि एक नॉर्मल इंसान होने से, तो मैं झाड़ कोई मैं यहाँ पर आया हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। कमांडर ऑर्डर देता है, बोलता है कि जो आर्मी में जो बंदे अभी अभी भर्ती हुए हैं वो जाकर जनरल से मिले, वो मार्शल आर्ट के तुम लोगों को ज्ञान देंगे कुछ। मेन कैरेक्टर रहता है वो जाने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को इन आर्मी के बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है इसी साल ये ढेर सारे लोग जो आर्मी के बंदे वो भर्ती हुए हैं। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे ब्रदर कोई मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जनरल आ चुके हैं। जनरल को दिखाया जाता है। तभी जो जनरल रहता है वो बोलता है कि आप लोगों को स्वागत है, आप लोग हमारे आर्मी को ज्वाइन किए हो जो कि ड्रैगन आर्मी है। तभी जो जनरल रहता है वो बोलता है कि जो हमारी आर्मी है वो एकदम तलवार की धार जैसी है, जो भी सामने आएगा उसे काट पीट कर रख देगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे आर्मी का जो रूल है उसे भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारी आर्मी का जो रूल है उसे तोड़ेगा तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। बस मैं ये इतना ही बस आप लोगों को कहना चाहूँगा। वहाँ पर एक बंदा आता है, बोलता तुम सभी लोगों को 1 महीने तक हम लोग कड़ी ट्रेनिंग देंगे जिससे तुम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और जैसे ये साल ख़त्म होने का आएगा, जो साल का जो लास्ट डे रहेगा जो कि ख़त्म होने का आएगा साल, उस दिन आप लोगों को जो पैसा यानी जो रहेगा उसे हम बढ़ा देंगे। और जो आप लोगों को जो रैंकिंग है रैंकिंग भी हम बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा उसके हिसाब से उसे एक टाइटल देंगे, जो कि वो टाइटल उस बंदे की मदद करेगा, उस बंदे को जो पैसा वो पैसा भी बढ़ा देगा, जो कि 50 क्रिस्टल उसको मिलेगा और उसको चांदी सोना भी मिलेगा उसके गांव वालों के लिए, उसे ढेर सारा खाना भी मिलेगा। कहते हैं हम लॉटरी वाला सिस्टम लाएंगे जिसमें से जिस बंदे का नाम निकलेगा उसी बंदे को हम चुनकर ले जाएंगे वॉर में। लॉटरी के हिसाब से हम ये भी तय करेंगे कौन बंदा कहाँ पर और कौन सी आर्मी के पास जाएगा। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि आई नो मैं सीमा में मतलब बॉर्डर में जाना चाहता हूँ जो कि महल के प्रोटेक्शन करने के लिए, मैं बिल्कुल भी वॉर में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर्स के, अरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ जब तू ड्रॉ करे तो तेरे को कोई अच्छे आर्मी के अंडर पे तू जा सके, कोई तेरे को अच्छी आर्मी ही मिले। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मेरे को जनरल से कुछ पूछना है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं बॉर्डर में जाकर उसकी प्रोटेक्शन करूंगा तो क्या मेरे को वॉर में जाने का मौका मिलेगा, मेरे को लड़ाई करने का मौका मिलेगा। अभी जो जनरल रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है क्या तू अपने मर्जी से बोल रहा है कि तेरे को बॉर्डर पे जाना है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को बॉर्डर पे जाना है। तभी जो जनरल रहता है वो बोलता है कि ठीक है मेरी आंखों में देख कर बताओ तुम्हें क्यों जाना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे को बॉर्डर पे जाना, जो दुश्मन को दुश्मन के फाड़ के रख देना, उसके दुश्मन के कह के ले लेना है, मेरे को दुश्मन को मारना है और अपने जो बॉर्डर यानी अपनी देश की एकदम रक्षा करनी है उसे बचाना है। तो जो ढेर सारे बंदे रहते हुए एक बंदा बोलने लगता है अरे यार क्या ये इसे मरने का शौक है क्या, ये जाकर बैटल ग्राउंड में वहाँ पर मरना चाहता। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये बैटल ग्राउंड को चुना है, ये जाकर वहाँ पर लड़ाई करना चाहता है। तभी ढेर सारे बंदे ऐसे कुछ बात कर रहे होते हैं। जो जनरल रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा, तुम कहाँ से हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं लिंजिया गाँव से हूँ और मेरा नाम है जाओ कोई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बना हो तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।